एक शब्द है ईमानदार। बड़े गर्व से हम बोलते हैं, बड़े ही गर्व से अपने आप को ईमानदार कहते हैं, लेकिन क्या कभी इसका सही अर्थ जानने का प्रयास किया? कभी गूगल करके देखिए तो सही, इस शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है। गूगल पर विद्यमान परिभाषाओं का सार बताएं तो इसका साधारण अर्थ है बिलीवर्स फेथ इन मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम। अब बिलीवर कौन है? बिलीवर कौन है? इसका साधारण अर्थ है आस्थावान व्यक्ति, वह जो विश्वास करता हो। लेकिन इस्लाम में यह एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसे यदि बहुत ही सटीक समझना हो तो आप बिलीवर को नहीं, डिसबिलीवर को समझिए। डिसबिलीवर का सामान्य अर्थ काफिर बताया गया है। सामान्यतः उस व्यक्ति को डिसबिलीवर कहा गया है जो कुरान और पैगंबर साहब में, पैगंबर मोहम्मद में विश्वास न रखता हो। आपको बताऊं, जब मैंने गूगल पर डिसबिलीवर टाइप किया तो मेरे सामने काफिर और कुफ्र जैसे अनेक सजेशंस खुल गए। मेरी बात पर आपको विश्वास न हो तो आप स्वयं गूगल करके देख सकते हैं। आप टाइप कीजिए डिसबिलीवर, देखिए आपके सामने कौन कौन से पेज खुलते हैं। अब आप ही बताइए कि आप बिलीवर हैं कि डिसबिलीवर। और यह भी बताइए कि क्या अभी भी आप स्वयं को ईमानदार कहलाना पसंद करेंगे? अगला प्रश्न यह है कि यदि हम ईमानदार न बोलें तो उसके स्थान पर क्या बोलें? कौन सा शब्द ईमानदार के स्थान पर बोल सकते हैं? बता दें, ऐसा नहीं है कि हमारे यहां शब्द नहीं है, लेकिन है क्या कि समय के साथ शब्द भुला दिए गए हैं। एक लंबा समय हमारा ऐसा व्यतीत हुआ है कि हमारी भाषा और हमारी संस्कृति के जो शब्द हैं वो हम भूलते गए हैं। आप ईमानदार के स्थान पर सत्यनिष्ठ बोल सकते हैं। सुंदर शब्द है, आप बोल करके देखिए, सत्यनिष्ठ। मैं ईमानदार हूं के स्थान पर आप कहिए मैं सत्यनिष्ठ हूं। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं सत्यनिष्ठा से कहता हूं। ईमानदारी एक गुण है, इसके स्थान पर आप कह सकते हैं सत्यनिष्ठा एक गुण है। तो ईमानदार के स्थान पर सत्यनिष्ठ और ईमानदारी के स्थान पर सत्यनिष्ठा आप बोल सकते हैं। आरंभ में आप कुछ असहज हो सकते हैं। आरंभ में आपको बोलने में कुछ असहजता लग सकती है, सामने वाले को सुनने में कुछ असहजता लग सकती है। वस्तुतः होता यह है कि भाषा प्रयोग करने से बढ़ती है। अब यदि हम किन्हीं शब्दों को एक दीर्घ अवधि तक, एक लंबे समय तक उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर इसके बाद हम उसका प्रयोग करते हैं तो बोलने में भी असहजता लगती है, सुनने में भी असहजता लगती है, क्योंकि हमने प्रयोग नहीं किया इसका। किंतु आप प्रयास करें, आरंभ करें। जैसे जैसे आप प्रयोग करते जाएंगे वैसे वैसे ये असहजता नहीं रहेगी, फिर ये सहज होता जाएगा। इसी तरह एक और शब्द सुनिए, वफा। वफा, वफा कहते हैं ना, वफा। तो हम वफा शब्द का इतना अधिक उपयोग कर लिए हैं कि यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका हिंदी स्थानापन्न, सरल ढंग से कहें तो हिंदी विकल्प आप बताइए, तो आपको एकदम से ध्यान में नहीं आएगा वफा।
सोचिए, वफा का हिंदी शब्द क्या है? वफा का हिंदी शब्द क्या है? नहीं आ रहा है आपको। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उपयोग में नहीं है। आप वफा बोलते हैं। वफा के स्थान पर आप निष्ठा बोलिए, निष्ठा। जैसे वफादार के स्थान पर आप कहिए निष्ठावान। प्रयोग करके देखिए, प्रयोग करके देखिए। मान लीजिए एक वाक्य है, हमें अपनी पत्नी के प्रति वफादार होना चाहिए। इसके स्थान पर बोलिए, हमें अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। निष्ठावान होना चाहिए, यह है। मित्रों, एक बात बता दें, भाषा केवल संचार का ही माध्यम नहीं होती है। भाषा केवल वह नहीं होती है जिसके माध्यम से हम अपनी बात कह सकें और दूसरों की बात को सुन सकें, बल्कि भाषा एक संपूर्ण संस्कृति की वाहिका भी होती है। यदि हम उस भाषा से हटते हैं तो उस संस्कृति से भी हटते हैं। मैं भाषा पर बल क्यों दे रहा हूं? जैसे जैसे हम अपनी भाषा से दूर हो रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। तो भाषा और संस्कृति ये एक दूसरे के पोषक हैं, पोषक हैं। अब एक और शब्द देखिए, वो है शहीद। शहीद लगातार, लगातार नहीं कहेंगे, निरंतर हम इसका उपयोग कर रहे हैं। इस्लाम में इसका सामान्य आशय क्या है? आप गूगल करके देखिए। मैंने गूगल करके देखा तो मिला, वह व्यक्ति जिसने अल्लाह के काज के लिए, अल्लाह के कौज के लिए अपने प्राण निछावर किए हों। वह व्यक्ति जिसने अल्लाह के कौज के लिए अपने प्राण निछावर किए हों, यह अर्थ है शहीद का। लेकिन हम हैं कि इस शब्द का अर्थ समझे बिना धड़ल्ले से इसका उपयोग करते हैं। तो प्रश्न यह है कि शहीद के स्थान पर क्या बोले या क्या बोल सकते हैं? आप कह सकते हैं उसके स्थान पर वीर गति प्राप्त। बहुत ही अच्छा शब्द है, वीर गति प्राप्त। वीर गति, वीरों की गति, वीरों की गति, जैसा वीरों का होना चाहिए, है ना, जो गति वीरों के लिए उचित, तो ये वीरों की गति है। इसी तरह से एक अन्य शब्द है बलिदानी, वो भी आप बोल सकते हैं। वह शहीद हुआ कि स्थान पर आप कह सकते हैं उसने वीर गति प्राप्त किया, या उसने शहादत दी, उसके स्थान पर आप कह सकते हैं कि उसने जो है बलिदान दिया। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। एक और शब्द है सदमा। सदमा कहते हैं ना, इस खबर को सुनकर बड़ा सदमा लगा। अब मैं पूछूं कि सदमा के स्थान पर हिंदी का कौन सा शब्द होगा? आप नहीं बता पा रहे होंगे। वही बात है, क्योंकि एक लंबे समय से हम सदमा बोलते आ रहे हैं, तो सदमा का हिंदी विकल्प, शुद्ध हिंदी में जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है, उसमें सदमा का विकल्प क्या है वो आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा। इसका हिंदी विकल्प है आघात। आघात। आप कहेंगे ये तो संस्कृत शब्द है। अरे मां है संस्कृत हिंदी की, आप संस्कृत से दूर जा भी कैसे सकते हैं? एक और शब्द सुनिए, लापरवाही। लापरवाही कहते हैं ना, उसने लापरवाही से गाड़ी चलाई, ऐसे बोलते हैं। उसकी लापरवाही से ऐसा हुआ, ऐसे बोलते हैं। अब इसका हिंदी विकल्प क्या हो सकता है, वो भी आपको आसानी से ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि वही है ना, उपयोग में नहीं है। लापरवाही के स्थान पर हम बोल सकते हैं असावधानी। असावधानी। एक अन्य शब्द है हुनर। हुनर कहते हैं ना, हुनर, हुनर सीखना चाहिए, माने कारीगरी, हुनर या कारीगरी। तो हुनर के स्थान पर आप कौशल कह सकते हैं, कौशल। और कारीगरी के स्थान पर हमारे यहाँ संस्कृत में जो शब्द है वो है शिल्पकारी। शिल्पकारी। हुनर को भी शिल्प कहते हैं, हुनर भी शिल्प कहलाता है। इसी तरह से जो कारीगरी है वो शिल्प कला कहलाती है।
कारीगरी जो है शिल्प कला कहलाती है, हमारे यहाँ शिल्प कलाएं थी। अब हो क्या रहा है कि अगर देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, अब मैंने अगर बोला, ठीक है, यदि मैं बोल सकता हूँ, खैर कोई बात नहीं, तो वही है, मैं भी अपवाद नहीं हूं, मैं भी समाज में रह रहा हूं, तो जो शब्द उपयोग में हैं वो भी मेरी भी जीभ पर आते हैं। तो खैर अब कुछ और शब्द सुनते हैं। एक शब्द है गलतफहमी। बड़ी गलतफहमी हो गई, बड़ी गलतफहमी हो गई। गलतफहमी के स्थान पर जो हिंदी का शब्द हो सकता है वो है भ्रम। भ्रम, उसे भ्रम हो गया, उसे गलतफहमी हो गई, इसके स्थान पर उसे भ्रम हो गया। इसी तरह से शक। शक, शक के लिए शब्द है संदेह। मैं बता रहा हूं, शक, शक के लिए संदेह। और कुछ शब्द सुनिए, तरफदारी। तरफदारी, इसका हिंदी शब्द हो सकता है पक्षपात। तरफदारी का पक्षपात। सलाह, कहते हैं सलाह, उसकी सलाह पर यह काम हुआ। परामर्श, परामर्श। बगावत, विद्रोह। रद्द, कहते हैं मीटिंग रद्द हो गई, निरस्त। यह चीज निरस्त, रद्द होने के बजाय निरस्त हो गई। एक शब्द है सिफारिश। कहते हैं ना, उस समिति ने ये सिफारिश की। सिफारिश के लिए जो शुद्ध हिंदी में शब्द है, एक तो है अनुशंसा। अनुशंसा। और दूसरा अच्छा शब्द है संस्तुति। संस्तुति, सिफारिश के लिए अनुशंसा, संस्तुति। एक और शब्द देखिए, मजाक। मजाक या हंसी मजाक। हंसी तो खैर हिंदी का ही हास्य से आया है, तो मजाक की जगह है ना, मजाक के स्थान पर, मतलब देखिए वही हो रहा ना, अर्थात मजाक के स्थान पर हम क्या कह सकते हैं, विनोद। विनोद शब्द मजाक के स्थान पर आ सकता है। इसी तरह से परिहास, हास परिहास, ये भी होता है। कहते हैं हंसी मजाक हो रही है, हास परिहास हो रहा है। एक और शब्द है कोशिश। कोई कठिन नहीं है इसका हिंदी बताना, आप बता सकते हैं। प्रयास है, प्रयत्न है, चेष्टा। रफ्तार, रफ्तार, तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही थी, ऐसा कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, तीव्र गति। तीव्र गति। दायरा, कहते हैं उसका दायरा बहुत बड़ा है, उसके लिए जो हिंदी में शब्द है वो है परिधि। परिधि। हद। हद, कहते हैं ना अपनी हद में रहो। हद के स्थान पर हिंदी में सीमा, अपनी सीमा में रहो। बेजान। बेजान, जिसमें जान नहीं हो। हिंदी में निष्प्राण। निष्प्राण। इसी तरह से बेजान से एक शब्द याद आ रहा है, बेहोश। कहते हैं वो बेहोश हो गया, तो बेहोश के स्थान पर हम क्या कह सकते हैं, अचेत। अचेत, जिसकी चेतना चली गई हो, है ना। तो बेहोश, बेहोश के स्थान पर अचेत, वह अचेत हो गया। वह अचेत हो गया, वह बेहोश हो गया के स्थान पर कह सकते हैं वह अचेत हो गया। खता, एक शब्द है खता या गुनाह। कहते हैं गुनाह, तो खता के स्थान पर दोष, और गुनाह के लिए आप अपराध बोल सकते हैं। तो खता के स्थान पर दोष, गुनाह के स्थान पर अपराध। इश्क। इश्क तो अत्यधिक बोलते हैं, इश्क। उसके स्थान पर बहुत सारे शब्द हैं। प्रेम है, प्रणय है, प्रणय, प्रणय। मुलजिम। मुलजिम शब्द है, अपराधी। माशूक और माशूका बहुत चलता है, माशूक और माशूका, ये क्या है? तो उसके स्थान पर हम क्या बोल सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका, प्रिय और प्रेयसी, कांत और कांता। कांत शब्द बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा आप समझिए इसको।
ये दो कांत और कांता दोनों ही शब्द काम से बने हैं, काम। तो काम क्या होता है ना? तो कांत कौन हुआ? जिसकी कामना की जाए, या कांता भी हुई। तो जिसकी हम कामना करें वे हैं कांत और कांता, जिसकी हमने कामना की। इसी से एक शब्द बनता है कमनीय। कमनीय वो भी होता है कामना करने योग्य, कमनीय। नायिका के लिए कहते हैं कमनीय नायिका। तो इसी तरह से इश्क, इश्क का संभव तो हो गया। तो खैर इश्क का मतलब तो प्रेम होता ही है, प्रेम, प्रणय। नफरत, घृणा, जरूर बोलते हैं, जरूर जरूर उसके स्थान पर है अवश्य। अवश्य एक शब्द बड़ा चलता है, फिल्मी दुनिया में चलता है, किरदार। किरदार, किरदार के स्थान पर शुद्ध हिंदी में जो शब्द है वो है चरित्र। चरित्र किरदार के स्थान पर। और भी बदबू। बदबू के लिए हिंदी में जो शब्द है वो दुर्गंध। खुशबू, खुशबू के लिए सुगंध। तो मित्रों, शब्दों की सूची तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन ये कुछ उदाहरण है आपको जागरूक करने के लिए। सच्चाई तो यह है कि ऐसे शब्दों की संख्या बहुत अधिक है। मुझे चिंता होती है कि यदि समय पर सजग न होया गया तो कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारी भावी पीढ़ियां अपनी भाषा को उसी तरह ढूंढती फिरें जिस तरह कभी यहूदियों को अपनी भाषा ढूंढनी पड़ी थी। तो ठीक है मित्रों, सजग हो जाइए, सजग हो जाइए। और यदि इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर आप मुझसे और सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।